बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे हैं पब्लिक एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब बहन भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको उस बेल आइकन के जरिए मिलती रहें। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस। मैंने नीचे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और साथ में मैंने उर्दू में इसकी ट्रांसलेट भी की हुई है। आप खुद भी इसको देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस? सच वर्ब्स which modifies that the subject does some work in current time that is called present tense or present simple tense। उर्दू में इसका तर्जुमा क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसे फ़ेल जो इस बात में तरमीम करते हैं कि फ़ाइल मौजूदा वक्त में कुछ काम करता है जिसे मौजूदा ज़माना या मौजूदा सादा ज़माना कहा जाता है। नोट 1 में मैंने क्या लिखा है? डू एंड डज और दी हेल्पिंग वर्ब्स टू दिस टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू एंड डज है। यानी उर्दू मैंने लिखा है इस टेंस में डू और डज इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। यानी आपने याद रखना है प्रेजेंट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज है। नोट 2 में मैंने क्या लिखा है? दिस टेंस शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टाइम। यानी इसका जो मफहूम है यह टेंस मौजूदा वक्त में फ़ाइल के काम को ज़ाहिर करता है। फ़ाइल क्या है? जो सब्जेक्ट है। यानी जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं क्या है? यानी आई यानी सब्जेक्ट है। यानी फ़ाइल के मौजूदा वक्त को ज़ाहिर करता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नईम ड्राइव्स अ कार। यानी नईम गाड़ी चलाता है। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल रखा है आई गो टू स्कूल नाउ। यानी मैं अब स्कूल जाता हूँ। यानी मैंने अभी यहाँ पे दो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, नईम गाड़ी चलाता है और मैं अब स्कूल जाता हूँ। इसकी पहचान क्या है आइए हम देखते हैं। अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती है वगैरह आता है, इस फ़ेल की पहली सूरत इस्तेमाल की जाती है। अगर फ़ाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो उसके फ़ेल के साथ ईएस या एस का इजाफा किया जाता है। सादा जुमले। सबसे पहले फ़ाइल, फिर फ़ेल की पहली फॉर्म और आखिर पर मफ़ऊल लगाया जाता है। मसलन ही रीड्स गुड बुक्स। वो अच्छी किताबें पढ़ता है। दूसरा मैंने मिसाल यहाँ पे रखा है यू टेक अ बाथ डेली। आप हर रोज़ नहाते हैं। यानी जब हम अपना सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाते हैं जिसको हम मफऊल कहते हैं। सब्जेक्ट है,
उसके बाद वर्ब है, फिर आखिर में ऑब्जेक्टिव है। यानी जो मैंने येलो कलर में लिखा है ये सब्जेक्ट है, वाइट कलर में वर्ब है और नीले कलर में जो है ये ऑब्जेक्टिव है। यानी आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ। आई को मैंने रिप्रेजेंट किया है येलो कलर के साथ है और ईट को मैंने रिप्रेजेंट किया है वाइट कलर के साथ है और मील को मैंने रिप्रेजेंट किया है नीले कलर के साथ है। यानी आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ। ये सिंपल टेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस है। अगर हम इसको नेगेटिव में देखें तो आई डू नॉट ईट मील, यानी आई के साथ हम डू ऐड करते हैं। आई डू नॉट ईट मील यानी मैं खाना नहीं खाता हूँ। और हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं, डू आई ईट मील, क्या मैं खाना खाता हूँ। डू आई ईट मील यानी क्या मैं खाना खाता हूँ। यानी डू जो है हम आई वी यू दे, अगर ये सब्जेक्ट हैं आई यू वी दे अगर हैं तो हम डू इस्तेमाल करेंगे। अगर ही शी इट या अगर सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे थे पब्लिक एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको इस बेल आइकन के जरिए मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग पब्लिक एकेडमी।